एक बार फिर आपका वेलकम है हमारे YouTube चैनल बायो स्टेशन में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक के बारे में। दे आर रिलेटेड टू सेल बायोलॉजी। लेक्चर फर्स्ट में हमने डिस्कशन किया था इंट्रोडक्शन ऑफ सेल को लेकर, और लेक्चर सेकंड में हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ द सेल। ठीक है, टॉपिक बहुत छोटा सा है लेकिन इसमें से भी क्वेश्चन जो है वो निकलते हैं, तो मैं आपको उसको शॉर्ट फॉर्म में आपको पढ़ाऊंगा यहाँ पे, तो आप इस पे फोकस करें। देखिए, डिस्कवरी ऑफ द सेल। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेल इज अ वेरी स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर, दैट्स व्हाई आप इसको नेक्ड आइज के थ्रू नहीं देख सकते, किसी ना किसी एक इंस्ट्रूमेंट के, इंस्ट्रूमेंट नेम इज द माइक्रोस्कोप की रिक्वायर्ड आपको वहां पे रहेगी। बात क्लियर है? तो सबसे पहली बात तो ये कि जब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं तो एक साइंटिस्ट का नेम यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आता है, एंड द नेम इज द रॉबर्ट हुक। और रॉबर्ट हुक ने एक्चुअल में अगर मैं बात करूं तो 1665 में एक माइक्रोस्कोप, जिस माइक्रोस्कोप का नाम था क्या? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्या नाम था? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और उस कंपाउंड माइक्रोस्कोप की हेल्प से इन्होंने सबसे पहले सेल को देखा। इन्होंने जो सेल को देखा, वो सेल को देखा इन्होंने किसमें? कॉर्क में। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर कॉर्क क्या होता है? कॉर्क जो है बेसिकली बार्क भी बोल सकते हैं आप इसको, और हम इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि डेड पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी कि जो पादप का जो मृत भाग जो है दैट इज नोन एज द कॉर्क। ठीक है, तो कॉर्क के अंदर इन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल सेल को देखा, और जब इन्होंने सेल को देखा, वो सेल को फाइंड आउट किया इन्होंने एज अ डेड सेल, यानी कि निर्जीव कोशिका के रूप में इन्होंने सबसे पहले खोजा। और इन्होंने जब उसको देखा तो नेम दिया सर सेल्यूली, और सेल्यूली के बाद में लास्ट में बोला गया सेल। तो मींस कहने का ये है, ये जो आपकी एक लाइन है ये पैराग्राफ क्रिएट करती है। पैराग्राफ किस तरीके से कि इन द 1665 रॉबर्ट हुक आर दो साइंटिस्ट। रॉबर्ट हुक वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप की हेल्प लेते हुए कॉर्क के अंदर एज अ डेड सेल को फाइंड आउट किया, और जिसको पहले सेल्यूली और बाद में सेल बोला गया। यहां तक बात क्लियर है? और जो कॉर्क है दैट इज द बार्क या डेड पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी कि पादप का जो मृत भाग है, हमने वहां पे इसको यूज किया था। जनरली अकॉर्डिंग टू सम बुक, जो यहाँ पे कॉर्क है, या इसको आप कॉक भी कह सकते हैं, ठीक है, तो इन्होंने कहीं ना कहीं पर एक बात और कि प्लांट जिसका नेम था क्यूरकस सुबेर, अकॉर्डिंग टू सम बुक प्लांट नेम क्यूरकस सुबेर, और क्यूरकस सुबेर की जो ड्राई वुड थी, उस ड्राई वुड में एक्चुअल में इन्होंने फाइंड आउट किया था अकॉर्डिंग टू सम बुक। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ज्यादा कहीं पर इसका डिस्कशन होता नहीं है, और ना काफी बार ये पूछा भी जाता है, इसलिए ये ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन ये सीक्वेंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से इन्होंने फाइंड आउट किया। अब देखिए यहां पर कुछ क्वेश्चंस निकलते हैं। क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो एक्चुअल में इन्होंने जो ये वर्ड है सेल, रॉबर्ट हुक ने अपनी एक बुक लिखी थी, और जिस बुक का नेम था माइक्रोग्राफिया। बुक नेम माइक्रोग्राफिया, और माइक्रोग्राफिया बुक के जो राइटर थे वो रॉबर्ट हुक थे। और इन द माइक्रोग्राफिया इन्होंने सेल वर्ड का फर्स्टली यूज किया था। फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहां पर ये क्रिएट होता है। सेकंड, इन्होंने जो सेल को फाइंड आउट किया था वो प्लांट में किया था, इसलिए एक्चुअली द फाउंडर ऑफ सेल वॉल का जो क्रेडिट जाता है वो भी रॉबर्ट हुक को ही जाता है। थर्ड, अगर मैं बात करूं, सेल वर्ड इज गिवन बाय, ये क्रेडिट भी कहीं ना कहीं पर रॉबर्ट हुक को ही जाता है, और डेड सेल के फाउंडर जो हैं वो तो रॉबर्ट हुक है ही। तो मींस कहने का ये है कहीं ना कहीं पर कि हमारे पास में यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है वो क्रिएट यहाँ पर होता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि सर आपने ये तो बता दिया कि डेड सेल को फाइंड आउट किसने किया था, कहां पर किया था, किस तरीके से किया था, सारी बात क्लियर है, लेकिन बेसिकली लिविंग जो सेल है इन द प्लांट उसको फाइंड आउट किसने किया? ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है बेसिकली कि जो प्लांट्स के अंदर, ठीक है, यहां से ले रहा हूं मैं, लिविंग सेल
इन प्लांट फाउंड बाय, ठीक है, दो साइंटिस्ट थे, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, दो साइंटिस्ट थे, दैट इज नेम इज मेलपिगी एंड ग्रू, एंड मेलपिगी एंड ग्रू ने फाइंड आउट किया था लिविंग सेल इन द प्लांट्स। और जब इन्होंने इसको देखा तो इन्होंने इसको एक नेम दिया ब्लैडर्स एंड यूट्रिकल्स, जिसका मीन्स होता है खांच। तो कॉन्सेप्ट हमारे यहां पर क्या आता है कि बेसिकली डेड अगर सेल की बात होती है तो कहीं ना कहीं पर नाम रॉबर्ट हुक का ही आएगा, वेरी शॉर्टली रॉबर्ट हुक का ही आएगा। एंड लिविंग सेल इन प्लांट्स का अगर क्वेश्चन क्रिएट होता है तो वहां पर आपके पास आंसर है मेलपिगी एंड ग्रू, और उन्होंने नेम क्या दिए थे, ब्लैडर्स एंड यूट्रिकल्स। तो आप यहां पर कह सकते हैं क्या, फाउंडर ऑफ लिविंग सेल, ठीक है, इन प्लांट्स। यहां तक बात क्लियर है, ठीक है। अब ये तो हमने बात कर ली है प्लांट्स सेक्शन की, अब हम बात करते हैं किस पर, एनिमल पे, ठीक है। अब हम डिस्कस किस पे कर रहे हैं, एनिमल पे कर रहे हैं। अगर आप इसी एरो के थ्रू जिस तरीके से मैंने बनाया है, अगर आप इस तरीके से इसको लर्न करते हैं तो आपको याद करने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। देखिए अब एनिमल सेल की बात आती है, तो जैसे ही एनिमल सेल की बात आती है तो एक्चुअल में एक साइंटिस्ट जिनका नेम था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ठीक है, जिनको अपन बोलते हैं फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, यानी कि जीवाणु कोशिका विज्ञान के जो जनक हैं वो हम मानते हैं किसको, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को। अब यहां पर कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने, ठीक है, 1674 में बाय द सिंपल माइक्रोस्कोप, इन द डर्टी वाटर, एक सेल को फाइंड आउट किया, और उस सेल का नाम था सर बैक्टीरिया। उस सेल का क्या नेम था, बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया को जब इन्होंने फाइंड आउट किया तो एक्चुअल में हमने इनको क्रेडिट दिया फाउंडर ऑफ लिविंग सेल, फाउंडर ऑफ लिविंग सेल, ठीक है। इन्होंने इस बैक्टीरिया को, हमारा जो जनरली सलाइवा पार्ट है, लार्ज इसको आप बोलते हैं, हमारे दंत मैल जो है इसको आप टूथ पाउडर बोलते हैं, उसके अंदर भी इन्होंने इसको देखा, और वहां पर इन्होंने बैक्टीरिया के लिए एक वर्ड यूज किया, और उस वर्ड का नाम था एनिमल क्यूल। क्या नाम था, एनिमल क्यूल। तो मीन्स कहने का ये है कि एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक जो है दैट इज द फाउंडर ऑफ द लिविंग सेल, और बैक्टीरिया को उन्होंने फाइंड आउट किया था इन द डर्टी वाटर। और बेसिकली आप बैक्टीरिया के बारे में मैंने आपको पढ़ाऊंगा बायोडायवर्सिटी में भी, दैट इज ऑल्सो नोन एज एनवायरमेंटल क्लीनर। जहां पर भी कुछ नहीं होता है वहां पे बैक्टीरिया उस चीज को प्रेजेंट होके वहां पे और फिनिश करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। जनरली अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक्सीडेंटल जो डेथ हो जाती है किसी भी एनिमल की और वो ऑटोमेटिक डिकम्पोज होता है, वहां पे बैक्टीरिया का बहुत बड़ा रोल होता है। ये मैं 9th क्लास जो वाले जो देख रहे हैं वीडियो, उनके लिए हेल्प रहेगी कि बैक्टीरिया का एक्चुअल वर्क है क्या, ठीक है। इसके अलावा हम इसको बैक्टीरिया को एनवायरमेंटल क्लीनर को के नाम से भी हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि ये हमारे एनवायरमेंट को एक प्योरीफाई करने के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है। यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1674 में बाय द सिंपल माइक्रोस्कोप एक गंदे पानी के अंदर इन्होंने बैक्टीरिया को फाइंड आउट किया, और बैक्टीरिया को इन्होंने फाइंड आउट किया तो हमने बोला इनको फाउंडर ऑफ लिविंग सेल, और इसी की वजह से हम इनको बोलते हैं फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, क्योंकि सबसे पहले बैक्टीरिया के बारे में भी इन्होंने ही बताया था। तो मीन्स इन्होंने जब बैक्टीरिया को सलाइवा, टूथ पाउडर में देखा तो इन्होंने इसको एनिमल क्यूल बोला। यहां तक बात क्लियर है। लेकिन इसके अलावा जो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक थे, इन्होंने जो स्पर्म्स हैं, ठीक है, इन पर भी स्टडी की थी, और ऐसे कुछ और चीजों पर भी इन्होंने स्टडी की थी। लेकिन उसके अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो आता है ये, ठीक है। यहां तक बात। तो आज के लेसन में हमने दो चीजों के बारे में डिस्कशन किया है, डिस्कवरी ऑफ सेल। डिस्कवरी ऑफ सेल के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल फाउंडर ऑफ डेड सेल, ठीक है, और फाउंडर ऑफ लिविंग सेल इन एनिमल। यहां तक बात क्लियर है।
तो आपको आई थिंक अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेक्चर थर्ड जो क्रिएट करेंगे अपन वो बनाएंगे सेल थ्योरी पे, जो कि बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में आता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।